श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रुद्राक्ष वितरण की वजह से ही लोग पहले दिन इतनी सारी संख्या में कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हुए थे, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। अगर आप लोगों ने पंडित जी की आज की कथा सुनी होगी तो आज की कथा में पंडित जी ने कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि कई सारे लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, उसके आगे की बात लोगों को पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आज पंडित जी ने सबसे पहली बात ये बताई कि अगर सिर्फ रुद्राक्ष लेने के लिए इतने सारे लोग आते तो आज के दिन तक की जो ये कथा है, इस कथा को सुनने के लिए ये पूरे पंडाल 5 पंडाल पूरे बड़े बड़े बनाए गए हैं, ये पूरे भरे ना होते और बाहर की जो जगह है वो ना भरी होती। इतने सारे लोग जगह जगह बैठकर कथा ना सुन रहे होते अगर सिर्फ सभी लोग रुद्राक्ष लेने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, अगर कुबेरेश्वर धाम से 2-3 व्यक्ति कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करके अपने घर की ओर लौटते हैं तो 2-3 की जगह उससे डबल होकर वापस भी आते हैं। मतलब कि 2-3 लोग कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करके चले गए तो उसी समय ट्रेनों से 5-6 लोग और बढ़कर आते हैं। उदाहरण के लिए आप इस बात को समझिए, 5000 लोग गए हैं तो 10,000 वापस कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी अभी वहाँ की संख्या चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ कंकर शंकर है और वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई वहाँ पर जो व्यवस्था लोग कर रहे हैं वो किसकी तरफ से है। तो यहाँ पर दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में ये बात बताया है कि आप लोग अपने पिताजी के घर आए हो, ठीक है। और जब आप अपने पिताजी के घर आए और आपके साथ क्या क्या हो रहा है तो भाई वो सुनकर पंडित जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। पंडित जी को भी बहुत दुख हुआ है कि उनके सीहोर वासियों के कुछ दुकानदारों ने क्या क्या किया है। वो बताने वाली बात भी नहीं है, इतना कुछ वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के लोगों ने किया है। सीहोर के लोगों ने नहीं किया है। ये जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम के पास में जो दुकानें लगाए हुए हैं, जो पानी बेच रहे हैं, जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं, जो मिट्टी बेच रहे हैं, जो एक बोतल पानी भरने का भी 10-10, 20-20 रुपए ले रहे हैं, लोगों को फ्रेश होने के लिए तक के पैसे ले रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। सीहोर वासियों के लोग बाहर से आए हुए लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं, ये बात हमने खुद देखी है। रास्ते रास्ते पर लोगों ने मंदिर खोल दिए हैं, धर्मशालाएँ खोल दी हैं, ठीक है। ये सीहोर वासियों ने किया है और पूरी सब्जी लोगों को खिला रहे हैं। स्टेशन के पास में मंडी में वहाँ पर सीहोर के लोगों ने व्यवस्था की है लोगों के लिए, बाहर से आए हुए लोगों के लिए। तो सीहोर वासी ऐसे नहीं हो सकते, ये कुछ वहाँ के दुकानदार हैं, है ना, जिन लोगों ने क्या किया है कि 5-10 रुपए की जो पानी की बोतल होती है उसको यहाँ पर 50-50 रुपए में बेचा हुआ है। पंडित जी ने खुद आज की कथा में ये बात कही है। 5-10 रुपए की पानी की बोतल को 50-50 रुपए में बेचा गया है और कुबेरेश्वर धाम से स्टेशन तक पहुँचाने के लिए या स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक पहुँचाने के लिए, और वो जो सादा टेम्पू होते हैं उन टेम्पू तक में लोगों से 250, 500 रुपये तक लिए गए हैं, जहाँ पर 40 रुपये लगते थे, या तो उनसे 50-100 रुपये तक भी लिए गए हैं, है ना। और लोगों को फ्रेश होने के लिए, खेतों में तक जाने के लिए लोगों ने 10-10 रुपये यहाँ पर ऐसा कुछ पंडित जी ने आज की कथा में ये बात बताया था। तो ये सभी बातें सुनकर पंडित जी ने कहा है कि भाई हमें बहुत दुख हुआ है। हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें उसकी बात तो फिर वो अलग है, पर अगर आप लोगों को कुछ बात का सोचना ही है तो इस बात का सोचना चाहिए कि वहाँ के जो दुकानदार हैं वो कैसी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बल्कि उनको तो सेवा करनी चाहिए। बाहर से आए हुए इतने भक्तगणों का कि भाई आपके सीहोर में लोग आ रहे हैं तो भाई आपको तो अपनी दुकानों का सामान और सस्ता करके बेचना चाहिए, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा कभी कभार मिलता है, तो आपको इस तरीके की सेवा करनी चाहिए। पर वह दुकानदार इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें पंडित जी का कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं है। इस बात को हम आपसे पहले से ही कहते आ रहे हैं। पंडित जी को पता भी नहीं था, पर जैसे ही पंडित जी को ये खबर मिली तो पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये सभी बातों का आप लोगों को बता दिया है कि ये बात हमें भी अभी पता चली है और इस पर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी मनमानी वहाँ पर चला रहे हैं। और दोस्तों, पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी बोली है कि अगली बार, इस बार तो 5 लाख लोगों के खाने की वहाँ पर व्यवस्था के लिए टेंट लगाया गया था, अगली बार 10 लाख लोगों के लिए वहाँ पर खाने की व्यवस्था का टेंट लगाया जाएगा और आरओ के पानी की भरपूर व्यवस्था की जाएगी, लेट बाथ की भरपूर व्यवस्था की जाएगी। ऐसा पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग कुबेरेश्वर धाम आ गए हैं या नहीं आए हैं या आ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।